हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। ये MGT 411 के मिड टर्म के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ करवाए जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन यील्ड टू इट्स टू मैच्योरिटी। क्या है? मोस्ट यूजफुल मेजर ऑफ द रिटर्न ऑन होल्डिंग अ बॉन्ड इज कॉल्ड। यानी क्या मतलब, आपने कितने अरसे तक बॉन्ड को होल्ड किया, सही है, उसे यील्ड कहते हैं। यील्ड टू बी मेच्योर, यानी कि ये कहा जाता है कि कितने अरसे तक मेजर किया रिटर्न को। यानी जो आपने बॉन्ड, जैसे मिसाल दे दिया, आपने बॉन्ड ख़रीदा तो वो उसको मेजर किया कि भाई हमने इस बॉन्ड को 1 साल ख़रीदा, तो वो आपकी यील्ड टू मेच्योर हो जाएगी। अब वाई स्टॉक्स आर रिस्की। स्टॉक रिस्की क्यों होते हैं? स्टॉक होल्डर रिसीव प्रॉफिट ओनली आफ्टर द फर्म हैज़ पेड एवरीवन एल्स इंक्लूडिंग बॉन्ड होल्डर्स। यानी कि मतलब स्टॉक होल्डर जो होते हैं ना, जो कॉमन स्टॉक होते हैं, एक तो होते हैं प्रेफरेंस स्टॉक, एक होते हैं कॉमन स्टॉक। ठीक है, तो प्रेफरेंस स्टॉक की बात नहीं करी, कॉमन स्टॉक की बात की जा रही। उन लोगों को तब पेमेंट की जाती है जब सब उधार वालों को पेमेंट कर दी जाती है, जिसमें बॉन्ड होल्डर भी शामिल है उधार वालों में। इफ इट इज एज इफ द स्टॉक होल्डर बॉट द फर्म पुटिंग सम of his own wealth and brought the rest borrowing the rest। क्या है? द स्टॉक होल्डर जो है वो क्या करता है, बॉट करता है फॉर टू पुट सम ऑफ इट्स ओन वेल्थ, यानी अपनी वेल्थ लगाता है और बोरो करता है रेस्ट। द बोरो क्रिएट लेवरेज एंड लेवरेज क्रिएट रिस्क। अच्छा, जो बोरो कर रहा है, जैसे बैंक से करेगा या कहीं और से बोरो करेगा, जनरल पब्लिक से भी बॉन्ड वगैरह उठा के बोरो कर सकता है, तो वो वेल्थ कह रहा हूँ, वो रिस्क क्रिएट करती है। दैट्स योर डिफॉल्ट का चांस है। अब एक क्या कह रहे हैं कि इमेजिन अ सॉफ्टवेयर बिजनेस दैट नीड ओनली वन कंप्यूटर कॉस्ट कितने की है? $1000 एंड परचेज कैन बी फाइनेंस बाय एनी कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक, इक्विटी एंड बॉन्ड्स। तो यानी कि आप, सही है, तो आप किस तरह खरीदेंगे? तो इंटरेस्ट रेट जो है वो बॉन्ड का 10% है। ठीक है, कंपनी अर्न कितने के लिए? 160 इन गुड ईयर्स एंड 180 इन बैड ईयर विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, यही चांस है। ठीक है, अब डिस्कस बबल्स इन योर ओन वर्ड। Bubbles are persistent and expand gap between actual stock price and those warrants by the fundamentals। मतलब क्या कि जो अब बबल क्रिएट होता है, जैसे .com बबल आया था 2000 में, ठीक है, उसमें यही हुआ था कि जो कंप्यूटर कंपनीज थी उनके प्राइजेस बढ़ना शुरू हो गए थे। कोई रीज़न नहीं था, फंडामेंटली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं थी वो कंपनीज। ठीक है, वो बस हाइप कह लें, फोमो कह लें, तो उसकी वजह से एक बबल क्रिएट हो गया था। अब एक्चुअल प्राइस जो है वो कंपनी के फंडामेंटल से मैच ही नहीं कर रही। जो कंपनीज लॉस में है या कंपनीज थोड़े से प्रॉफिट में बैठी हुई है, उनकी शेयर प्राइस 10-10, 20-20 गुना बढ़ रही है, 30-30 गुना बढ़ रही है, बल्कि कहीं की तो 100-100 गुना भी बढ़ रही है। वो भी मंथली, नॉट ईयरली। ईयरली चलो अगर 100 ग्रोथ हो जाएगी भाई, चलो ठीक है, पॉसिबल हो सकता है क्योंकि कंपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ कर दी। मंथली 100-100 गुना बढ़ रही है, तो ये बबल होता है। अब क्या होता है कि दीज बबल्स इनविटेबली बर्स्ट एंड क्रिएट क्रैश। अब जाहिर सी बात है, जब .com बबल फटा, जो मैं आपको बता रहा था 2001 में आया था, 2000 और 2001 के बीच में आया था, तो उससे क्या होता है कि ये पूरा क्रैश, अब वो उन स्टॉक को भी ले डूबते हैं जो स्टॉक नॉर्मल, जैसे मिसाल दे दिया है, कई कंपनी जैसे .com बबल के अंदर अच्छा प्रॉफिट कमा रही थी, ठीक है, लेकिन वो कंपनी जिनकी वजह से बबल बन रहा था, जो मतलब यानी कि एक्सपेंशन हो रहा था उस बबल में, जिनकी स्टॉक मार्केट वैल्यू भी अच्छी नहीं थी, कुछ भी अच्छा नहीं था, लेकिन बस बने जा रहा था, वो कंपनीज भी क्रैश कर गई उन कंपनीज की वजह से जो खराब परफॉर्म कर रही थी। दे अफेक्ट ऑल ऑफ us because they distort the economic decision company and consumer make। वही कि जाहिर सी बात है, ये पूरी कंपनी को यानी पूरी इकोनॉमी को हिला देते हैं। अब जब जाहिर सी बात है, स्टॉक एक्सचेंज से जब प्राइस या स्टॉक एक्सचेंज जब नीचे बैठना शुरू होती है, एक चीज़ जहन में रखें, जो स्टॉक एक्सचेंज होती है या वो जो
है ना, वो समझ ले नर्व्स होती है इकोनॉमी की, जैसे हमारे जिस्म के अंदर एक नर्व्स धड़क रही होती है, ठीक है, और पल्स जिसे कहते हैं हम, ठीक है, तो वो होती है इकोनॉमी की स्टॉक एक्सचेंज। अगर वो ऊपर जा रही है तो इसका मतलब ये कि इकोनॉमी जो है वो सही डायरेक्शन की, तो तकरीबन सारी बड़ी कंपनीज ही लिस्ट होती है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो वो कंपनीज ग्रो करेंगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी, प्रॉफिट्स अच्छे देंगी, डिविडेंड होगा तो लोगों का पैसा भी अच्छा आएगा, और कंपनी प्रॉफिट्स जितना अच्छा देती जाएंगी इस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ होती जाएगी, एक्सपेंशन भी करती जाएंगी, तो वो चीज़ है। अब क्या होता है जब ये फटता है तो ये सारी सत्य जिसे कहते हैं ना, पूरा सत्यानाश फेर के चले जाता है। इफ़ बबल रिजल्ट इन रियल इन्वेस्टमेंट दैट इज बोथ एक्सप्रेस एंड इनफेक्टिव डिस्टर्ब crush do the opposite. The shift to excessive pessimism cause a collapse in investment and economic growth when bubble grow large enough and will result in crash and the stock market can destabilize the real economy। वही बात मैं जो पहले भी समझा रहा था आपको कि ये जब फटता है तो आपकी जो इकोनॉमी है वो भी, जो रियल इकोनॉमी है जैसे आते वहाँ पे अब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर समझ लीजिए एक बबल चल रहा था, वो फटा तो वो पूरी की पूरी इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज कर जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों को, जो इन्वेस्टर है उनका कॉन्फिडेंट जो है वो कम हो जाता है, तो वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करते। अब जब इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो कंपनीज़ के पास जो है वो दूसरा ऑप्शन रहता है, वो है बैंकों से कर्जा उठाना। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो या कम भी हो तो भी कंपनी को इंटरेस्ट कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, जो कोई कंपनी जो है वो इन्वेस्टर से उठा के कंपनी इंटरेस्ट कॉस्ट बचा सकती थी, अब वो भी नहीं बचा पा रही। तो ये मसले मसाइल होते हैं। अब इक्विलिब्रियम इन द बॉन्ड मार्केट is the point at which the bond supply equals to bonds demand. Discuss bond supply and bond demand. तो बॉन्ड की सप्लाई क्या होती है कि वो होती है रिलेशनशिप बिटवीन क्या है, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ बॉन्ड पीपल विलिंग टू सेल एट अदर थिंग दैट इक्वल्स टू बी। मतलब क्या कि जिस प्राइस पे और जिस क्वांटिटी पे लोग बेचना चाह रहे हैं बॉन्ड्स वो हो, और अदर चीज़ जो है यानी जो भी एक्स्ट्रा अदर चीज़ें वो इक्वल हों। फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर द हायर द प्राइस द मोस्ट टेम्पटिंग इट इज़ टू बी सेल ऑन बॉन्ड बाय करंटली होल्ड। यानी कि जितनी भी ज़्यादा ऐसे होते हायर प्राइस होगी तो वो टेम्पटिंग होगा कि हम बॉन्ड्स जो है वो सेल करें। फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी सीकिंग न्यू प्रोजेक्ट्स the higher the price at which they can sell the bond the more advantage to be। मतलब क्या कि कंपनी के लिहाज से यही है कि तब वो यानी मतलब सेल करे बॉन्ड जब ज़्यादा प्राइस उसकी मिल रही हो। फॉर $100 1 year 0 coupon bond that supply at 95 then it will be 90 and all other thing will be equal। यानी कि मतलब जो आपका 0 कूपन बॉन्ड होता है वो हमेशा डिस्काउंट रेट पे इशू किया जाता है, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। यानी मतलब अब लोग बोलेंगे भाई 0 कूपन बॉन्ड है तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है, वो डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। जैसे इस केस के अंदर हायर कितने पे 95 पे, देन कितने पे चला गया वो 90 पे, ठीक है। अब है बॉन्ड डिमांड। द बॉन्ड डिमांड कर्व इज रिलेटेड विद द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द बॉन्ड दैट इन्वेस्टर डिमांड ऑल अदर थिंग्स। वही बात है कि इसके अंदर भी इन्वेस्टर जितने पे डिमांड कर रहे हैं और जो अदर चीज़ें वो इक्वल है। अब एज द प्राइस फॉल द रिवार्ड ऑफ द बॉन्ड होल्डर राइज कैन डिमांड गो अप। यानी कि जब देखें जब बॉन्ड की प्राइस अब 90 रुपये हो गई तो बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सस्ता मिल रहा है। क्योंकि आपको जब मेचोरिटी होगी तो आपको 95 रुपये पे जिसने ख़रीदा उसको सिर्फ 5 रुपये गेन मिलेगा, लेकिन जिसने 90 पे ख़रीदा जो प्राइस गिरने की वजह से उसको 10 रुपये गेन मिलेगा, ठीक है। द लोअर द प्राइस पोटेंशियल द बॉन्ड होल्डर में मस्ट पे अ फिक्स डॉलर पेमेंट ऑन फ्यूचर डेट द मोर लाइक दे आर टू बी बाय। तो वो क्या करेगा, फ्यूचर डेट के अंदर पेमेंट कर देगा। अब 0 कूपन बॉन्ड प्रॉमिसिंग टू पे कितना है $100 इन 1 year will be more attractive 90 then it will be 95 of all
द थिंग इक्वल्स, वही बात की जा रही है कि 90 जो है वो अट्रैक्टिव होगा ना कि 95। डिस्कस एडवर्स सिलेक्टिंग इन फाइनेंशियल मार्केट। एडवर्स सिलेक्टिंग इन फाइनेंशियल मार्केट क्या है? इंफॉर्मेशन asymmetry can drive good stocks and bond out of the financial market। अगर इंफॉर्मेशन सिमेट्री है, एसिमेट्री है, ठीक है, तो वो आपको अच्छे स्टॉक और बॉन्ड्स से मार्केट निकालने में आसानी रहेगी। इफ़ यू कैन नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन अ फर्म with a good prospect and a firm with a bad prospect, you will be willing to pay price based on the average quantity। यानी अगर आप इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते कि अच्छी फर्म जिसमें इन्वेस्ट करना ठीक है या जिसमें इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है, तो वो आपको डिफाइन करती है। अभी द स्टॉक ऑफ द गुड्स कंपनी मस्ट बी अंडर वैल्यूड, सो द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कीप द स्टॉक अवे फ्रॉम द मार्केट। क्या कहना चाह रहे हैं? द स्टॉक जो है वो गुड कंपनी का विल बी अंडर वैल्यूड, so the manager of the company will keep the stock away from the, अगर अंडर वैल्यूड है तो वो दूर रखना चाहेगा। दिस लीव ऑन द फर्म विद बैड प्रोस्पेक्ट इन द मार्केट। द सेम हैपन इन द बॉन्ड मार्केट, ये भी बॉन्ड में होता है। इफ अ लेंडर कैन नॉट टेल द वेदर अ बोरो इज अ गुड और बैड क्रेडिट, द डिमांड फॉर अ रिस्क प्रीमियम विल बी बेस्ड ऑन द एवरेज। यानी कि जाहिर सी बात है, अगर बता नहीं पा रहा बोरोवर कि ये गुड क्रेडिट है या बैड, तो डिमांड जो होगी वो एवरेज पे ही डिफाइन होगी। अब ए बोरोवर हैविंग गुड्स क्रेडिट रिस्क विल नॉट पे हायर द रिस्क प्रीमियम वुड विड्रॉ फ्रॉम द मार्केट। ओनली बैड क्रेडिट रिस्क बॉन्ड आर लेफ्ट इन द मार्केट। ये क्या होगा कि बुरा क्रेडिट बॉन्ड जो होंगे वो सिर्फ मार्केट में रह जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन यील्ड टू मैच्योरिटी एंड करंट यील्ड ईयर टू मैच्योरिटी। द मोस्ट यूजफुल मेजर ऑफ द रिटर्न ऑन होल्डिंग अ बॉन्ड इज कॉल्ड ईयर टू मैच्योरिटी। ठीक है, दिस इज द ईयर yield bondholder receive if they hold the bond to its maturity when the final payment is made। अच्छा, ये कौन सी yield होती है कि रिसीव होती है if they hold the bond to the maturity। यानी जो बॉन्ड होल्डर है, जैसे मिसाल दी आप होल्डर है, अगर 1 साल की मेच्योरिटी है, बीच में आपने नहीं बेचा, तो वो जो मेच्योरिटी पे आपको फाइनल प्रिंसिपल पेमेंट होगी वो कहलाती है ये। इट कैन बी कैलकुलेट बाय द प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू जो फॉर्मूला है उसके ज़रिए आपको बताया जा, यानी कि निकाला जा सकता है, अगर आपको फ्यूचर यानी मतलब वो दिया हुआ कि भाई कितने पैसे इसको रिसीव हो गए। अब ए कॉमन यील्ड इज अ कॉमनली यूज टू कंप्यूट मेजर ऑफ द प्रोसेस ऑफ द बॉन्ड होल्डर रिसीव फ्रॉम मेकिंग अ लोन। अब एक करंट यील्ड क्या है? कॉमनली यूज होती है, इजी टू कंप्यूट, ठीक है। मेजर ऑफ द प्रोसेस किसके जरिए? होल्डर रिसीव फॉर मेकिंग लोन्स। अब इट इज द ईयरली कूपन पेमेंट डिवाइडेड बाय द प्राइस। यानी क्या है कि ईयरली कूपन है, पेमेंट हो रही है, और क्या करते हैं आप उसको डिवाइड करते हैं बाय द प्राइस। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्प करेगी आपकी एग्जामिनेशन की अपकमिंग की प्रिपरेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।